सूरज की पहली किरण जब मुंबई के इस पुराने कॉलेज की इमारत पर पड़ती है, तो हर कोना जैसे नई उम्मीदों से चमक उठता है। कॉलेज के गेट के बाहर छात्रों की भीड़ उमड़ रही है, हाथों में किताबें, चेहरों पर सपनों की चमक। इसी भीड़ में हैं चार दोस्त, आरव, व निवेद, सिया और मीनाक्षी। चार अलग अलग परिवारों से, पर दिल से एक। आज कॉलेज में ट्रेडिशनल डेज में है। सभी ने भारतीय परिधान पहने हैं। कॉलेज का हर कोना रौनक से भरा है, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। उधर कॉलेज के कोने में एक और ग्रुप है, राघव, तनु और प्रियंका, जो अमीर घरानों से हैं। महंगे डिजाइनर कपड़े, चमकदार जूते और चेहरे पर घमंड की मुस्कान। राघव हंसते हुए, देखो आरव को, लगता है किसी शादी से भाग कर आया है। सिया धीरे से, बुरा मत मानो आरव। मीनाक्षी मुस्कुराकर। कपड़े दिखाने के लिए नहीं, संस्कृति निभाने के लिए पहने हैं हमने। सभी हंसते रहे, पर आरव के मन में एक चुभन सी रह गई। उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। प्रोफेसर घोष, इस सेमेस्टर का मुख्य प्रोजेक्ट होगा सेवा सप्ताह। हर ग्रुप को किसी सामाजिक विषय पर काम करना होगा। क्लास में उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई अपने विचारों पर चर्चा करने लगा। प्रोफेसर घोष ने दोनों टीमों को अलग अलग विषय सौंपे। प्रोफेसर घोष, आरव और उसकी टीम गरीब बच्चों की शिक्षा। आरव मुस्कुराते हुए। सर, हम पूरी कोशिश करेंगे। प्रोफेसर घोष, राघव और उसकी टीम क्लीन ग्रीन कैंपस। राघव घमंड से। सर, आप देखिएगा, हम सबसे आगे रहेंगे। आरव और उसकी टीम ने बैठकर प्लान बनाया। वे स्लम एरिया में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। अगले ही दिन चारों दोस्त मुंबई के एक झुग्गी इलाके में पहुंचे। संकीर्ण गलियां, बच्चे खेलते हुए और जिंदगी की सच्चाई। वहां छोटे छोटे बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, दिन भर कबाड़ बीनते थे, लेकिन आंखों में मासूमियत थी। सिया बच्चों से, चलो आज हम अक्षर सीखेंगे। अ से आम। मीनाक्षी, देखो बच्चों, ये रंग बिरंगे चित्र, इनसे खेल खेल में सीखेंगे। आरव प्रेरणादायक आवाज में। तुम भी डॉक्टर, टीचर या अफसर बन सकते हो। सपने छोटे नहीं होते, में हिम्मत चाहिए। धीरे धीरे बच्चे खुलने लगे। उनकी हंसी में सच्चाई झलकने लगी। उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आई, जैसे किसी ने उनके अंदर नई रोशनी जला दी हो। वहीं दूसरी तरफ राघव की टीम दिखावे में जुटी थी। वे फोटोशूट कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। राघव हंसते हुए। चलो, जल्दी से 2 मिनट झाड़ू लगाओ, फोटो लेनी है। तनु, वाह, पोस्ट डालते हैं, अ क्लीन कैंपस चैलेंज। उनका ध्यान सेवा पर नहीं, बस सोशल मीडिया पर था। रील्स पर, लाइक्स पर, फॉलोअर्स पर। 2 हफ्ते बाद कॉलेज का ऑडिट डे आया। दोनों टीमों ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। राघव का प्रेजेंटेशन चमकदार था, रंगीन स्लाइड्स, बड़ी बड़ी बातें, पर असली काम कहीं नहीं। आरव के ग्रुप की स्लाइड्स साधारण थीं, लेकिन उनमें बच्चों की सच्ची मुस्कानें थीं। प्रोफेसर घोष भावुक होकर, सच्चा प्रोजेक्ट वही है जो दिल से किया जाए, दिखावे से नहीं। पूरा कॉलेज तालियों की गूंज से भर गया। राघव का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगले दिन राघव अकेले उसी झुग्गी में गया जहां आरव बच्चों को पढ़ाता था। राघव धीरे से, क्या मैं रह सकता हूँ? मुझे भी पढ़ाना है। आरव मुस्कुराकर। जरूर, बच्चों को अब एक बड़ा भाई मिल गया। धीरे धीरे राघव बदलने लगा। अब उसका घमंड गायब था, चेहरे पर सिर्फ सच्ची मुस्कान थी। हर रविवार वो आता, बच्चों के साथ खेलता, उन्हें पढ़ाता और उनसे सीखता इंसानियत। सेमेस्टर का आखिरी दिन आया। कॉलेज रंग बिरंगे कपड़ों से सजा हुआ था। हर छात्र पारंपरिक परिधान में था। एकता और संस्कृति की झलक हर चेहरे पर। राघव अब सादा कुर्ता पायजामा पहने हुए था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आरव पहनता था। राघव भावुक होकर, पहले मैं सोचता था कपड़ों से पहचान बनती है, अब समझ आया पहचान हमारे कर्मों से होती है। पूरा कॉलेज तालियों से गूंज उठा। आरव और सिया मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं, जैसे कह रहे हो, यही तो सच्ची जीत है। मीनाक्षी मोबाइल में वीडियो दिखाती है, वही बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं। राघव मंच से उतरकर उन बच्चों को गले लगा लेता है। आंखों में कृतज्ञता है, चेहरे पर सुकून। पूरा कॉलेज जय भारत के नारों से गूंज उठता है। हर चेहरे पर गर्व की चमक, जैसे इंसानियत ने जीत हासिल कर ली हो। प्रोफेसर घोष मुस्कुराकर, यही है असली शिक्षा, जो हमें बेहतर इंसान बनाए।